नमस्कार। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से कुछ बड़े बड़े पत्रकार एक चैनल को छोड़कर दूसरे चैनल में जा रहे हैं। कुछ और दिलचस्प खबरें मीडिया इंडस्ट्री से आ रही है। मुझे लगा कि आपसे चर्चा होनी चाहिए। दरअसल क्या है कि चैनल्स के बीच में जो असली लड़ाई होती है वो टीआरपी की होती है कि किस सप्ताह किसकी टीआरपी ज़्यादा रही। जैसे बार्क एक एजेंसी है, वो इस तरह के आंकड़े जारी करती रहती है, शायद महीने में एक आध दफ़े उसका वो आता है। और जो पिछला उसका लेटेस्ट आया था मार्च के अंतिम सप्ताह में, उसके मुताबिक न्यूज़ 18 सबसे ऊपर चल रहा है और बाकी उसके बाद सारे चैनल्स आते हैं, ये आज तक, इंडिया टुडे वगैरह और इंडिया टीवी वगैरह आते हैं, ये सब उसमें आते हैं। एनडीटीवी की उसमें कहीं गिनती नहीं है। एनडीटीवी की स्थिति बड़ी खराब है। इसी वजह से एनडीटीवी ने आज तक से और दूसरे चैनल से बड़े बड़े लोगों को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया है। मैंने आपको बताया था कि राहुल कंवल जा रहे हैं एनडीटीवी में और शिव अरूर जा रहे हैं और साथ ही साथ सुधीर चौधरी जो ब्लैक एंड व्हाइट शो करते थे आज तक में, वो जा रहे हैं डीडी न्यूज़ में। अब इन सब के जाने का क्या हुआ और इनके सबके जाने की प्रतिक्रिया क्या आई, इनके नए शोज कैसे चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आज के शो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे हकीकत बात यह है कि इन तीनों के एक साथ छोड़ देने से इंडिया टुडे और आज तक की टीआरपी में भयंकर गिरावट आई है। विज्ञापन दाता भागने लगे हैं आज तक से। उन सबको यह लगने लगा है कि भाई ये आज तक वाला जो चैनल है या इंडिया टुडे, ये अब सारा वामपंथियों के हवाले होने वाला है। वहां पर बचे कौन है? राजदीप सरदेसाई जैसे एजेंडाधारी। सुधीर चौधरी का शो जो ब्लैक एंड व्हाइट आता था, उसको ट्रांसफर करने में ज्यादा देरी नहीं लगाई आज तक के मैनेजमेंट में। आपको पता ही है कि दो अपनी पुरानी एंकर हैं वहां पर, श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप। इनको जब चाहे आप बलि चढ़ा दो, यही चलता है वहां पर। अंजना ओम कश्यप के सिर पर, माथे पर फोड़ दिया गया ये शो और कहा कि भाई ये ब्लैक एंड व्हाइट शो जो था सुधीर चौधरी का, आप चलाओ। मैंने उसके एक दो एपिसोड देखे, निहायती उबाऊ, बासी और बहुत ही सुस्त, धीमा था। चित्रा त्रिपाठी का जो शो होता है 9 बजे वाला एबीपी पे, वो भी शुरू में थोड़ा सा हल्का रहा था, लेकिन बाद में उसने धीरे धीरे गति बनाई। लेकिन मुझे लग रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट का जो शो है वो तो सुधीर चौधरी के जाने के बाद बिल्कुल ठप हो गया है। उसे तो अब बंद ही कर देना चाहिए। मैं आपको यहां एक चीज बताऊं, सुधीर चौधरी जब जी न्यूज छोड़कर आज तक में आए थे तो 9 बजे का शो किया करती थी श्वेता सिंह। उनका शो बंद करके उनके स्थान पर सुधीर चौधरी को ये 9 बजे का प्राइम टाइम दिया गया था। लेकिन ये आज तक वाला जो उनका शो था ब्लैक एंड व्हाइट, वो जो जी पर डीएनए किया करते थे उसके मुकाबले का नहीं था। डीएनए में मैंने देखा कई जानकारी परक बड़ी अच्छी स्टोरीज हुआ करती थी, लेकिन वो टीम सुधीर चौधरी की यहां पर नहीं बन पाई थी आज तक में, और प्रोग्राम कोई खास नहीं चल पा रहा था। वैसे मैं आपको बताऊं, सुधीर चौधरी के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। सुधीर चौधरी ने जो अपनी कंपनी बनाई है इस एस्पिरिट्स के नाम से, उस कंपनी के लिए वैकेंसी निकाली थी सुधीर चौधरी ने कि साहब उसमें कॉपीराइटर चाहिए, रिसर्चर चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर, फलाना ढिमकाना। वही किसी भी शो को बनाने के लिए जिस टीम की आवश्यकता होती है वो चाहिए। लेकिन उनके पास सीवीज ढंग के नहीं आए हैं, बढ़िया लोग उनके पास नहीं आए हैं, और इसी वजह से उनका शो डीडी न्यूज पर अब तक शुरू नहीं हो पाया है। वैसे डीडी न्यूज पर जो उनका शो है 1 साल के लिए अभी अनुबंध हुआ है और सप्ताह में 5 दिन आया करेगा। मुझे नहीं पता कि टाइम वाइम उसका क्या फिक्स किया जाएगा, लेकिन अभी तक सुधीर चौधरी ने जो अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, जिसका बसंत कुंज में इन्होंने दफ्तर बनाया, उसका यह पहला असाइनमेंट है जो उन्हें दूरदर्शन से मिल रहा है। यानी कि ऊपरी लेवल पर सेटिंग हुई है, सरकार के लेवल पर सेटिंग हुई है और पैसा मिल रहा है 19-20 करोड़। टोटल पैकेज 25 करोड़ से ज्यादा का बैठता है, तो इसलिए कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए इतना पर्याप्त होता है। 1 साल में आपको 25-30 करोड़ रुपए अगर मिल जाएं तो कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है। प्रोडक्शन हाउस में इतना बड़ा खर्चा नहीं होता है अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं। आपको याद होगा कि डॉक्टर प्रणव राय का कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस वीक बरसों तक चला था दूरदर्शन पर। उसी के बाद एनडीटीवी उनका चैनल बना था। तो एक कार्यक्रम बनाना है आपको, सुधीर चौधरी को भी बनाना है। लेकिन सुधीर चौधरी के लिए निराशाजनक खबर यह है कि उनके पास अच्छे सीवीज नहीं आए हैं। दूसरे, टीआरपी की अगर मैं बात करूं तो आज तक में आपको याद होगा जब से चित्रा त्रिपाठी गई हैं, इसकी रेटिंग वैसे ही डाउन चल रही थी।
केवल एक सुधीर चौधरी इसमें बचे हुए थे, थोड़ा सा राष्ट्रवादी सोच के पत्रकार थे, लोग इसे देख लेते थे। उनके जाने के बाद अब इसकी टीआरपी में भयंकर गिरावट आई है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि आज तक की व्यूअरशिप जो इनका यूट्यूब चैनल है इंडिया टुडे ग्रुप का लल्लन टॉप, उससे भी बहुत नीचे चली गई है। लल्लन टॉप को फिर भी लोग देख ले रहे हैं, लेकिन इसको कोई देख नहीं रहा है। और अंबानी का जो नेटवर्क 18 है, उसके न्यूज 18 ने बढ़िया तरक्की की है और वो अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी तो फिलहाल डिजिटल में भी और इसमें भी, बाकी में भी सुनने में आया है कि दोनों नंबर 1 पर चल रहे हैं। हालांकि ये जो एजेंसीज होती हैं जो रेटिंग देती है, मैं इन पर ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन ये चैनल वाले तो इन पर बिलीव करते हैं। एनडीटीवी और डीडी की स्थिति बड़ी खराब है। दूरदर्शन पर एक अशोक श्रीवास्तव के अलावा किसी का शो ऐसा आता नहीं है कि उसे आप देख सकें, बाकी तो स्थिति उनकी खराब ही चल रही है। हां, देखिए एक और बड़ी दिलचस्प खबर है शिव अरूर के बारे में। शिव अरूर आप जानते ही हैं कि वो मैनेजिंग एडिटर बने हैं, इंडिया टुडे से छोड़कर आए हैं और बड़े एक्सपर्ट शिव अरूर माने जाते हैं। शिव अरूर की जो खासियत रही है वो ये रही है कि वो डिफेंस के एक्सपर्ट रहे हैं, सैन्य मामलों पर उनकी बढ़िया पकड़ है, राष्ट्रभक्त पत्रकारों में उनकी गिनती होती है। और उन्होंने जो सैन्य पर जो लिटरेचर होता है आर्मी पर, वो भी लिखा है। उन्होंने ऑपरेशन जिन्ना नामक एक दिलचस्प थ्रिलर किताब भी लिखी थी और सेना के वीरता भरे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको लेकर एक सीरीज आई थी, शायद वेब सीरीज थी वो, उसके वो लेखक भी रहे हैं और 18 साल से इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन शिव अरूर को मैं देख रहा हूं कि पिछले एक सप्ताह से उन्होंने एनडीटीवी को ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई शो एनडीटीवी पर नहीं आया। वो छोटी छोटी शॉर्ट्स बना रहे हैं। उनके इंट्रो इंडिया टुडे पर बड़े पसंद किए जाते थे। किसी भी विषय पर जब वो बोलते थे और उसका जो इंट्रो बनाते थे 3-4 मिनट का, वो बड़ा अच्छा होता था। एक बार तो नरेंद्र मोदी जी ने उनका इंट्रो रिट्वीट किया था, क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां उसमें दी थी। तो शिव अरूर आजकल अपने घर पर बैठकर रील्स बना रहे हैं छोटी छोटी, और वही एनडीटीवी वाले सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर भी मैंने देखा कि एनडीटीवी का यूट्यूब चैनल एकदम भट्टा बैठा हुआ है। 24 घंटे में किसी वीडियो पर 100 व्यू भी नहीं आ रहे हैं। तो एनडीटीवी में जो बदलाव का दौर चल रहा है, अभी साहब वो सेटल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे जब एनडीटीवी का अडानी ने अधिग्रहण किया था और ये रवीश एंड पार्टी वहां से छोड़कर भागे थे, तो एनडीटीवी ने बहुत बड़े लेवल पर अपने चैनल को रीलॉन्च करने का प्लान बनाया था। जो ग्रेटर कैलाश में अर्चना कॉम्प्लेक्स में इनका ऑफिस हुआ करता था, मैं कई बार गया हूं वहां पर, उस ऑफिस को बंद कर दिया गया। उनका मानना था कि बहुत छोटा है, जहां पर लगभग 2-2.5 दशक तक एनडीटीवी चलता रहा। इसके बाद मैक्स स्क्वायर एक टावर है नोएडा के सेक्टर 129 में, बड़ी शानदार प्राइम लोकेशन वाली टावर है। ये जो एक्वा लाइन है मेट्रो की, इस पर पड़ती है। इसी बिल्डिंग में 1,28,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस रेंट पर लिया है अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के लिए, और मेरे ख्याल में शायद 2 फ्लोर पर वो लिया गया है। और वहां पर पूरा सेटअप पिछले 1-1.5 साल में लगाया गया है, जिसका किराया करोड़ों में है। अगर मैं आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से किराया बताने लगूं तो आप सोचेंगे कि भाई इतना पैसा आप किराए पर खर्च कर रहे हैं, इतने पैसे से तो अपना दफ्तर बना सकते थे। लेकिन भाई अडानी ने चैनल ले लिया है एनडीटीवी का, पैसे की तो कोई कमी आने वाली नहीं है। एनडीटीवी का जो बताऊं पिछले 1 साल में जो सीन बना है, उन्होंने प्राइम टाइम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में अलग तरीके से डिवाइड किया है, रिशेड्यूल किया है। जैसे 7 बजे वीर राघव का शो आता है द साउदर्न व्यू, यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों को लेकर उसमें दिलचस्प एनालिसिस और खबरें आती हैं। ये थोड़ा सा नयापन करने की कोशिश की गई, और वीर राघव जो है साउथ के मुद्दों पर अच्छी खासी जानकारी भी रखते हैं। लेकिन इस शो को कोई रिस्पॉन्स अभी खास नहीं मिला है। लेकिन इस शो को प्लान इसलिए किया गया क्योंकि कुछ ही महीने के बाद अगले साल की शुरुआत में दक्षिण भारत के 2 राज्यों में, प्रमुख राज्यों में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में और केरल में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाई जाए, और मोदी जी भी चाहते हैं कि दक्षिण भारत में हमारी पैठ बने, तो एनडीटीवी उसी हिसाब से अपने आप को तैयार कर रहा है। वैसे एनडीटीवी का असली टारगेट तो 2029 के लोकसभा चुनाव हैं कि उससे पहले हमें नंबर 1 बनना है, और इसीलिए ये सारी तोड़फोड़ की जा रही है। 7:30 बजे वसुधा वेणुगोपाल न्यूज ब्रेक एक शो लेकर आती हैं, जिसमें सारे दिन की बड़ी खबरों को समराइज किया जाता है।
फिर 8:30 बजे मारिया शकील का शो आता है, द लास्ट वर्ड। ग्राउंड रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस भी होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मारिया शकील पुरानी पत्रकार हैं, हम सोशल मीडिया पर अक्सर उनसे चर्चा करते रहते हैं और अच्छी पत्रकार हैं, न्यूज 18 में हुआ करती थी, उन्हें यहां पर एग्जीक्यूटिव एडिटर बनाया गया है। ये शो थोड़ा सा ठीक ठाक है, लोग देख लेते हैं। मारिया शकील थोड़ा सा विश्वसनीय पत्रकार रही हैं, उनका शो इसलिए लोग देख देते हैं। 9 बजे विष्णु सोम का शो आता है, लेफ्ट राइट सेंटर डिबेट होती है। इस शो की रेटिंग कोई खास नहीं है, मैंने भी इसे 1-2 बार देखा, मुझे तो ये समझ में नहीं आया किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। शायद इसी के जगह 9 बजे शो लेकर के आएंगे अपना शिव अरोर। अब वो इसी शो को लेकर के आएंगे, इसी शो को दोबारा से तैयार किया जाएगा, ये अभी जानकारी नहीं मिली है। 10 बजे यहां पर शो आता है दीप्ति सचदेवा का न्यूज नाइट, जिसमें दिन भर की बड़ी खबरों का विश्लेषण किया जाता है। एक और बड़ा नाम राहुल कंवल। राहुल कंवल भी इंडिया टुडे को छोड़कर गए हैं एनडीटीवी में, लेकिन कल रात तक तो वो इंडिया टुडे में ही शो कर रहे थे। मैंने उनका पूरा सोशल मीडिया अकाउंट देखा, लगातार उनका शो जो आता था 8 बजे वाला इंडिया टुडे पर, वो आ रहा है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ तारीखें तय कर ली जाती हैं, कई बार प्रबंधन कह देता है कि भाई हम आपको रिलीव करेंगे, लेकिन इस पूरे महीने आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि अप्रैल के महीने वो काम करें, और कल तो रात उन्होंने मेहुल चोकसी पर एक शो किया 8 बजे, अच्छा खासा शो था वो। और उन्हें इंडिया टुडे में न्यूज डायरेक्टर का पद है उनके पास। बिजनेस टुडे जो इंडिया टुडे का दूसरा चैनल है, उसके भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और इंडिया टुडे की जो वाइस चेयरपर्सन है और एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ हैं अरुणपुरी की बेटी, इसके मालिक की बेटी कलीपुरी, उन्होंने एक मेल के माध्यम से लोगों को यह बताया था कि राहुल कंवल अब अपनी नई जर्नी पर जा रहे हैं और लंबे समय तक हमारे साथ रहे हैं, लगभग 1-1.5 दशक तक वो साथ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हम सब उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। सभी लोग अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो राहुल कंवल को शुभकामनाएं। उसी मेल के बाद ये खबरें आई थी कि राहुल कंवल एनडीटीवी जा रहे हैं, लेकिन खबर और भी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद राहुल कंवल को रोक लिया जाएगा। कलीपुरी से उनकी बढ़िया दोस्ती रही है पहले से ही, उन्हीं के दम पर वो इतने बड़े पद पर यहां पहुंचे भी थे, क्योंकि राहुल कंवल की जानकारी जो है, उनका जो सामान्य ज्ञान है, उस पर तो मुझे कई बार थोड़े से सवालिया चिन्ह खड़े होते हैं। कई बार बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू लेते हुए बहुत छोटे छोटे और हल्के किस्म के सवाल वो पूछते हैं, तो इसलिए मुझे वो बेसिकली वो पसंद नहीं आते हैं। लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। रोकने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि अगर राहुल कंवल चले गए तो राजदीप सरदेसाई और उनकी एक चेली है प्रीति चौधरी, पक्के कम्युनिस्ट हैं, पक्के कांग्रेसी हैं, इनके भरोसे तो इंडिया टुडे नहीं चल पाएगा। तो इसलिए राहुल कंवल को रोकने की कोशिश, पुरजोर कोशिश की जा रही है। वैसे अभी तक तो खबर यही है कि वो जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं तो शिव अरोर तो चले गए, उन्होंने तो रील्स भी बनानी शुरू कर दी, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरे, एनडीटीवी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीटीवी की एडिटोरियल डायरेक्टर हुआ करती थी सोनिया सिंह, और सोनिया सिंह 1992 जब एनडीटीवी चैनल बना नहीं था, उस समय दूरदर्शन पर प्रणव राय का कार्यक्रम आया करता था, द वर्ल्ड दिस वीक। उस समय एक रिसर्चर के रूप में एनडीटीवी के साथ जुड़ी थी, और बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली इस पद तक वो पहुंच गई। बड़ा नाम है, उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया है और एनडीटीवी छोड़ने की घोषणा की है। कुछ 2-4 पुराने नाम बचे हुए थे, जैसे कि मनोरंजन थे, बाबा कहते हैं जिनको, वो बचे हुए हैं रवीश वाले और प्रणव राय वाली टीम के, और अखिलेश सिंह बचे हुए हैं, और नगमा शहर बची हुई हैं। तो 2-3 लोग ही बचे हुए थे। कादम्बनी शर्मा ने छोड़ दिया था, अब उसके बाद सोनिया सिंह जा रही हैं। सोनिया सिंह के बारे में जानिए। सोनिया सिंह आज की तारीख में जो बीजेपी के सांसद है राज्यसभा के, आरपीएन सिंह, उनकी पत्नी है। आरपीएन सिंह कांग्रेस में रहे हैं, कभी विधायक भी रहे हैं, शायद पडरौना से विधायक रहे हैं, फिर उसके बाद कुशीनगर से लोकसभा के सांसद रहे, और 2009 से 2014 तक जो मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार थी, उसमें गृह राज्य मंत्री थे केंद्र में। और अभी विधानसभा चुनाव जब हुए थे उत्तर प्रदेश के 2022 वाले, उससे पहले आरपीएन सिंह आ गए थे बीजेपी में। जिस समय आरपीएन सिंह कांग्रेस में थे, सोनिया सिंह की तूती बोलती थी एनडीटीवी में, और सोनिया सिंह की सहायता से प्रणव राय
अपने लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स जुटा लेते थे। कोई भी इवेंट कराना है, सुविधाएं मिल जाती थी, इक्विपमेंट्स मिल जाते थे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एनडीटीवी की शुरुआत दूरदर्शन से हुई थी, कि दूरदर्शन की जो मशीनें थी, कैमरा वगैरह, उन्हें यूज़ करके इन लोगों ने ये चैनल शुरू किया था। जब राजदीप सरदेसाई और सागरिका घोष इसमें हुआ करते थे। सागरिका घोष के जो पिता थे भास्कर घोष, वो प्रसार भारती के शायद चेयरमैन वगैरह भी उस समय रहे थे। तो इस तरीके से इन लोगों का नेटवर्क चलता था। लेकिन भाई अब मुझे लग रहा है कि पतिदेव जो है आरपीएन सिंह, उन्होंने तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन सोनिया सिंह अपने उस माइंड सेट से, एंटी बीजेपी वाला जो माइंड सेट है, उससे बाहर निकल नहीं पा रही है। तो फिलहाल मीडिया इंडस्ट्री में, टीवी चैनल्स में टीआरपी की होड़ मची हुई है। न्यूज 18 नंबर 1 पर चल रहा है, रजत शर्मा का चैनल भी ठीक ठाक चल रहा है, बाकी सब में खलबली है। न्यूज 24 गड्ढे में जा रहा है, संदीप चौधरी छोड़कर चला गया एबीपी पर। आज तक से चित्रा त्रिपाठी चली गई थी, एबीपी में उन्हें वापस बुलाया था आज तक वालों ने, लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा वापस चली गई। तो आज तक की रेटिंग नीचे जा रही है। सुधीर चौधरी ने छोड़ दिया, उसकी तो और भी हालत खराब हो गई। शिव अरूर और अब फिर राहुल कंवल भी छोड़ देंगे तो इंडिया टुडे की हालत और भी खराब होने वाली है। एनडीटीवी में भी लोग छोड़कर जा रहे हैं, नई ज्वाइनिंग आ रही है लेकिन उनको शो नहीं शुरू हो पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उहापोह की स्थिति इस समय मीडिया इंडस्ट्री में है। मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हुई इन खबरों को आप सब लोगों ने इतना पसंद किया है कि कई लोगों ने मुझे मेल किए, कई लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं हमारे, उन्होंने हमें मैसेज किए कि आप इस तरह की वीडियो और बनाएं, हम इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं। तो एक और वीडियो आपके पेश कर रहा हूं आपके सामने। आशा करता हूं कि ये आपको बढ़िया लगेगा। बढ़िया लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर अब तक नहीं किया है तो। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.